हाँ जी, आप कौन? सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया कि अंदर चल के बात कर सकते हैं? अंदर आके आपको बात करनी है? आइए। कमाल है, एक अजनबी लड़की मेरे यहाँ आती है, अंदर चल के बात करने की बात करती है। देखते हैं क्या बात करना है उसको। खड़ी क्यों है? आइए बैठिए, बताइए क्या बात करनी है आपको? वो एक्चुअली क्या है ना कि मैं स्कूल के लिए जा रही थी तो मेरी बस मिस हो गई, और मैं जिस ऑटो में जा रही थी ना, उस ऑटो वाले ने मेरे को आपके घर के सामने ही उतार दिया, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे ना, इसलिए। अरे तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, एक काम करता हूँ, पैसे देता हूँ, आप दूसरा ऑटो करके घर चले जाइए। पैसों की टेंशन नहीं है, पैसे तो मेरे पास है, लेकिन कैश नहीं, ऑनलाइन है। एक्चुअली क्या है ना, मेरा फ़ोन डेड हो गया, तो बस मुझे चार्ज पे लगवाना था। तो लाइए मोबाइल चार्ज पे लगा देता हूँ। हाँ हाँ, जल्दी से लगा दीजिए, एक्चुअली मुझे अपने घर पे भी बात करनी है। देखिए, अगर घर पे बात करनी है तो मेरा मोबाइल चार्ज है ना, आप अपना नंबर बताइए, अभी डायल कर देता हूँ। अब वो ना, मुझे अपने घर का नंबर याद नहीं है। कमाल है, आपको अपने घर का नंबर याद नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? फ़ोन चार्ज पे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, मैं चार्ज। बड़ी अजीब लड़की है, इसको अपने घर का नंबर नहीं पता। कहीं कुछ गड़बड़ उड़बड़ नहीं होने वाला है। लेकिन ये पढ़ाई करने वाली लड़की क्या गड़बड़ करेगी? ज़्यादा दिमाग पर लोड नहीं देते हैं, मोबाइल चार्ज में लगा देते हैं। बड़ी अजीब बात है भाई। मैं मोबाइल चार्ज में लगाने गया तब तक ये लड़की सो गई। लेकिन एक बात तो है, सोती हुई बहुत गजब की लग रही है। अगर इसके जैसी खूबसूरत लड़की मेरी ज़िंदगी में आ जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। पत्नी के गुजरने के बाद औरत की ज़रूरत तो महसूस होती है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये लड़की मेरे यहाँ आके ऐसे निश्चिंत होकर सोई है जैसे लगता है इसका ही बेडरूम है। तो इसे एक बात तो माननी पड़ेगी यार, नीचे से ऊपर तक ये लड़की है कयामत। जी तो करता है कि मौके का फ़ायदा उठा लो, लेकिन डर भी लगता है। एक तो ये बच्ची है और मैं इतना सीनियर, अगर इसके साथ ज़बरदस्ती करूँगा और ये शोर शराबा करेगी, आसपास के लोग जान जाएंगे कि मैं अकेली लड़की को अकेला देख के उसके साथ फ़ायदा उठाने की कोशिश की। मेरी तो सोसाइटी में बहुत बदनामी हो जाएगी। कोई बात नहीं, नहीं टच करके तो क्या हुआ, नज़रों से तो छू ही रहा हूँ इसे। अरे, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैं कितनी देर से सो रही हूँ यहाँ। आप इतनी गहरी नींद सो गई थी ना कि मुझे उठाना अच्छा नहीं लगा। देखिए, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है तो मेरे बेडरूम में चले जाइए, एसी लगा हुआ है, ऑन कर दूंगा, आराम से सो जाइए। अरे नहीं नहीं, वो तो मैं बस थोड़ी सी थक गई थी तो बैठे बैठे आँख लग गई। अच्छा अच्छा। अच्छा, वैसे आप इस घर में अकेले रहते हैं क्या? हाँ, अकेले ही रहता हूँ, क्या करूं। और आपके बीवी बच्चे? बीवी को गुजरे हुए तो साल भर हो गए और मेरे दोनों बच्चे विदेश में शिफ्ट हो गए। तो आप इस घर में अकेले रहते हैं? अकेले ही रहता हूँ। अकेले बोर नहीं होते आप? अब क्या कहूँ, अब किस्मत में जो लिखा है वो तो होके ही रहेगा। मैं और मेरी तन्हाई एक दूसरे का साथ देते हैं। वैसे भी कितने दिन ज़िंदगी बची हुई है, एक दूसरे का साथ दे देते, निकल जाएंगे यहाँ से। अरे आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपका कोई फ्रेंड वगैरह वगैरह कोई कुछ भी नहीं? क्या मैडम जी, आप भी दिल लगी करती हैं। एक बात बताइए, अब इस उम्र में
फ्रेंड कहाँ से बनाऊंगा, कौन मेरे लिए समय देगा, इसलिए ज़्यादा प्रयत्न भी नहीं करता हूँ। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं हूँ तो सही, आपकी फ्रेंड ही तो हूँ मैं। देखिए मैडम जी, हंसी मजाक एक अलग बात है, लेकिन आप मेरी फ्रेंड कैसे हो सकती है? देखिए आप कितनी कम उम्र की है और मेरी उम्र भी तो आप देख ही रही हैं, दोस्ती कैसे हो सकती है हम दोनों में? देखो मैं तो दोस्त बनने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, अगर आप नहीं है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे नहीं नहीं, नेकी और पूछ पूछ देखिए, मतलब अंधा क्या चाहे दोनों आंखें, और बिना मांगे भगवान आप जैसी खूबसूरत दोस्त को मेरे घर भेज दिया है, इसका मतलब ये है कि मैं किस्मत का जरूर धनी हूँ। हाँ ये बात तो है। तो मेरा नाम तो मेघा है, और आपका? सच्ची मुच्ची दोस्ती कर रहे हैं मैंने क्या? एक मिनट, हाथ साफ कर दीजिए, आप कितनी गोरी और अच्छी हैं, आपका हाथ गंदा ना हो जाए कहीं। मेरा नाम चंदन है। अच्छा, नाइस नेम चंदन। अच्छा देखिए मेघा जी, आज हमारी दोस्ती का पहला दिन है और इस खुशी के अवसर पे मैं आपके लिए चाय नाश्ता कुछ मंगा के लेके आता हूँ। अरे नहीं नहीं, इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली मेरा पेट ना बहुत भरा हुआ है। देखिए आपने दोस्त बनाया है, ऐसे तो खाली हाथ आपको जाने नहीं दूंगा, चाय नाश्ता कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है, आप इतना फोर्स कर रहे हैं तो एक कप चाय हो जाए, लेकिन हाँ चाय मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। नहीं 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 नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला। देखिए आज हमारी दोस्ती का प्रथम दिन है, आप मेरे घर पे आए तो सेवा करने का हक तो मेरा बनता है ना, तो आज प्रथम सेवा मेरी तरफ से, मैं चाय बना के लाता हूँ, बैठिए। देखो मैं मेहमान थी, अब हूँ नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तो ये अच्छा मौका मेरे को दे दो बस। आज मैं पिला देती हूँ, नेक्स्ट टाइम तुम कभी मेरे को पिला देना। चलिए आप इतना रिक्वेस्ट कर रही हैं तो आपकी बात हम टाल नहीं सकते। ठीक है, बना लीजिए आप ही एक कप चाय। अच्छा बताइए फिर आपकी किचन का है? किचन? मैडम आप यहाँ से आगे निकलेंगे, राइट हो जाइएगा, राइट में ही किचन है। ठीक है, मैं अभी बना के लाती हूँ। और किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप पूछ लेना, मैं बता दूंगा यहीं से। ठीक है। ठीक। अरे कितनी खूबसूरत लड़की है, ऊपर से प्यारी प्यारी बातें भी करती है, मुझे अपना दोस्त बनाना चाहती है। कितनी खुशी की बात है, आज का जतरा मेरा सचमुच बहुत अच्छा है, मतलब मेरा दिन इतना शानदार जा रहा है, और ये लड़की दोस्ती करना चाहती है। आजकल न्यूज़ में बराबर सुनता हूँ कि कम उम्र की लड़कियां ना अंकल को बहुत चाहती है। ऐसा तो नहीं कि इसके मन में भी मेरे प्रति कोमल भाव हो और मुझे शुगर डैडी बनाना चाहती हो ना हो, यही बात है। नहीं तो इतनी खूबसूरत लड़की मुझसे दोस्ती क्यों करेगी? हा? अब आएगा मजा, इसको ये चाय पी के, इसे पिलाती हूँ अपने हाथों की स्पेशल चाय। अरे ये लीजिए आपके लिए स्पेशल चाय। अरे स्पेशल चाय तो ठीक है, लेकिन एक कप क्यों लाए? 2 कप बनाना था ना। देखो मैंने तो आपको पहले भी बोला था कि मेरा पेट ऑलरेडी भरा हुआ है, मुझे कुछ नहीं खाना पीना, इसलिए मैंने सिर्फ आपके लिए चाय बनाई है। देखिए मैडम, अगर आप 2 कप चाय बना के लाती ना तो कितनी खुशी होती। हम लोग कप में कप टकराते, नज़र से नज़र टकराते, और समझ रहे ना, दिल के बात, जज्बात, कई बात सामने आती। तो 1 कप ले आऊँ मैं? अरे नहीं नहीं, बस मैंने आपके लिए बनाई है, मेरे को ना भूख नहीं है, ना ही मैं चाय पीती ज़्यादा, मुझे पसंद नहीं है। आप पीजिए ना, ठंडी हो जाएगी चाय। ना ना, ठंडी कैसे होने दूंगा, आप अपने हाथों से बना के लाई हैं इतने प्यार से, अगर चाय ठंडी भी हो जाएगी तो मैं पी ही जाऊँगा। आप पी लूँ? हाँ हाँ पीजिए ना। ठीक है, ऐसे आप अपना हाथ इस पे लगा दीजिए ना। वाह मैडम वाह, अरे दोस्त हो तो आपके जैसी, बताओ पहले दिन मिली और इतनी अच्छी चाय बना दी, मस्त जाएगा। हाँ हाँ जल्दी जल्दी पी लो फिर। हाँ हाँ मैडम, अब तो मेरी दोस्त हो तो चाय में अदरक चीनी के अलावा और क्या मिलाई है? ये मसाला चाय ना, तो मैंने थोड़ा सा मसाला डाला है। लगता है कुछ ज्यादा ही मसाला डाल दिया। मेरा आपके घर का मसाला है तो आपको ही पता होगा ना कि कैसा है मसाला और कैसा नहीं। बात तो सही कह रही है। ऐसी चाय ना बुढ़ापे के लिए बहुत अच्छी होती है, सेहतमंद चाय होती है, आप जल्दी जल्दी पी लो। चाय तो पी रहा हूँ,
लेकिन मुझे क्या हो रहा है, मेरे सर में चक्कर, आगे धुंधला। आप ठीक तो है ना? मेरे को ऐसा लग रहा है आपको ना रेस्ट की नीड है। एक काम कीजिए, आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे, रेस्ट क्या करूँगा? थैंक गॉड, कम से कम बेहोश तो हुआ ये। पटर 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 कितना बोलता है ये वो फलांडी। और जिस काम के लिए मैं आई हूँ वो तो कर ही नहीं पाऊंगे, और टाइम भी बहुत कम बचा है। स्कूल का भी ऑफ होने वाला है, घर भी जाना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, सबसे पहले इसकी जेब में चेक करती हूँ। चलो, ये फ़ोन तो मिला, कम से कम 4-5 हज़ार का। बेच दूंगी इसे, पैसे तो आएंगे कुछ। और कहाँ कुछ है? वाह, कितना प्यारा हार है। ये तो मेरे ऊपर काफ़ी अच्छा लगेगा। और इसे बेचने के बाद तो कम से कम 1-1.5 लाख रुपए तो आराम से मिल जाएंगे। हाँ, इसे रख लेती हूँ। आज तो इतना ही सब सामान मिला है। और ठरकी बूढ़ा पता नहीं क्या सोच रहा था। ये सोच रहा था कि लड़की आई है, कुछ पूछता नहीं, अंदर बुला लेता हूँ। छोटे कपड़े में देखा तो इसका मन ललचा गया। अगर गेट पे कोई लड़का होता ना तो उसे धक्के मार के बाहर निकालता, उसकी हेल्प भी नहीं करता। अब इसको होश आए, फटाफट से ये सामान अपने बैग में रख लेती हूँ, वरना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इससे चाय भी सारी खत्म नहीं करी, वरना और सामान मिल जाता। लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे नींद कैसे आ गई? मेरी दोस्त मेघा कहाँ गई? लगता है नाश्ता वास्ता बना रही है क्या? मेघा, मेघा। अरे बाप रे, ये लड़की तो आई और मुझे बेहोश करके मेरा कैश और पत्नी का गहना भी लेके भाग गई। इसका मतलब मीठी मीठी बातों में फंसा के मुझे लूट के भाग गई। लेकिन भाग कर जाएगी कहाँ? ज़्यादा दूर गई नहीं होगी। पुलिस में जाके कंप्लेन करता हूँ। तो